के सुविचार में शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो हमें जीवन जीने का एक नया तरीका मिल जाता है। शिक्षा से हम सब एक भविष्य के लिए नव जीवन निर्माण करते हैं। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त हो, वहां से हमें ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए अनुकूल हो, जिससे हमारा फायदा हो, वह हमारे परिवार, वह हमारे समाज व राष्ट्र का फायदा हो। ऐसी शिक्षा। भारत आजाद होने के बाद शिक्षा का जो पाठ्यक्रम तय किया गया था वो एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, जो हमारा दुर्भाग्य इस समय तक वही चल रहा है। मैं अपनी आवाज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को बदलकर हमारे भारत के अनुकूल शिक्षा हमें सिखानी चाहिए, जिससे कि हम समाज में उसका लाभ ले सके। आज की शिक्षा को हम ग्रहण करने के बाद बेरोजगार भी हो जाते हैं। सभी बंधुओं को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार नियुक्त किया गया था कि हम लोग भटकते रहे। और लॉर्ड मैकाले का एक स्वप्न था कि जब राष्ट्र आजाद हो रहा था तो उसे पता था कि ये राष्ट्र आजाद होने के बाद इसको किस प्रकार गुलाम बनाए रखना है, क्योंकि इतने समय तक लूटने के बाद भारत में काफी खजाना था, काफी धनी भारत था। इसलिए उसने इस प्रकार के पाठ्यक्रम को तैयार किया कि इस भारत में हमें कारकुन पैदा करने हैं जो सोचने समझने की क्षमता में कम हो जाए। लेकिन हमारे भारत का भाग्य इतना अच्छा है कि हमारे भारत के लोगों का मस्तिष्क इतना विकसित है कि इन सब के बावजूद भी भारत के लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया। लेकिन थोड़ा सा सरकार पाठ्यक्रम को बदल दे तो जो धनी लोगों के फायदा होता है वो गांव के गरीब लोगों का भी फायदा होना प्रारंभ हो जाएगा। पाठ्यक्रम को भाषा के आधार पर, मातृभाषा के आधार पर तय करना चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा के आधार पर। जहां पर जो व्यक्ति रह रहा है उस भाषा के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। ये शिक्षा में व्यायाम, योग, प्राणायाम, सुविचार, खेल इस प्रकार शिक्षा में डालनी चाहिए। आयुर्वेदिक, भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय वातावरण के बारे में, भारतीय जलवायु के बारे में, भारतीय मौसम के बारे में प्रत्येक बिंदु भारतीय होना चाहिए। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान, भारतीय सेना की प्रशिक्षण विद्यालयों से ही आरंभ कर देना चाहिए। इसलिए बंधुओं, ये सब जब हो जाएगा तो हमारा अनेकों लाभ होंगे और हम शिक्षा के लिए एक उत्तीर्ण शिक्षार्थी कहलाए जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप सभी को अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करनी है। जो शिक्षा ग्रहण करता है वही व्यक्ति समाज में एक अलग पहचान पाता है। उसे लोग कहते हैं कि ये विद्वान है। शिक्षा भी दो प्रकार से ग्रहण की जाती है, एक मन लगाकर ग्रहण की हुई शिक्षा और दूसरी धन के साथ खरीदी हुई डिग्रियां, जो आजकल धनी लोग खरीद रहे हैं और जानते कुछ नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा नहीं लेनी।
हमें मन लगाकर ग्रहण की हुई शिक्षा लेनी है, जिसका हम जीवन में उपयोग कर सके, जिससे अपना फायदा होने के साथ साथ अन्य लोगों का भी हम फायदा कर सके। इसलिए मैं सभी बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, विद्यालय जाएं, शिक्षा ग्रहण करें, अपने गुरुओं की बात माने, अपने माता पिता की बात माने, अपना समय, कीमती समय बर्बाद न करें। जो आज समय है वो कल नहीं आएगा। ये आप सभी लोगों को अपने मस्तिष्क में बात रखनी है। जो समय चला गया वो कभी लौट के नहीं आता है। समय को पहचानना सीखो बंधुओं। जो आज इस समय में शिक्षा ग्रहण कर लेगा वो कल रोएगा नहीं, और जिसने आज शिक्षा ग्रहण नहीं की वो कल रोएगा, भीख मांगेगा, मजदूरी करेगा और अन्य लोगों की तारीफें भी सुनेगा। यह शिक्षा भी ग्रहण कर ली, उस शिक्षा के साथ आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। उसी शिक्षा से यदि आप खेती करना चाहें तो एक अच्छी खेती, स्वदेशी खेती कर सकते हैं, जिसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, समाज को एक संकेत पहुंचाएंगे कि स्वदेशी खेती करना सीख जाओ, या स्वस्थ रहना है, स्वस्थ बनना है, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत बनाना है। संकल्प हमारा भारत हम ही संभालेंगे के माध्यम से मैं आप लोगों को यही अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा जो हमारे अनुकूल हो वही शिक्षा ग्रहण करें, जो हमारे प्रतिकूल हो उस शिक्षा को निकाल दे, उसे अपने मस्तिष्क में बिना मतलब के न रखें, क्योंकि उस शिक्षा से हमारा मस्तिष्क भी बेकार हो सकता है। इसलिए हमारे अनुकूल जो शिक्षा होगी उसे रखें और अपने परिवार को भी शिक्षा के लिए आग्रह करें कि वो लोग भी शिक्षित हो, ज्ञान लें। शिक्षा शिक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए अति आवश्यक है। ज्ञान हमें अपनी जिंदगी, जीवन जीने के लिए परम आवश्यक है। इसलिए शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जो हमारे अनुकूल है। वंदे वंदे वंदे।